सत श्री अकाल, नमस्कार जी सभी को। तो आज के सेशन के अंदर आप सभी का वेलकम है। तो अलग अलग स्टेट से आज हमारे बीच में पर्सन्स ऐड ऑन हुए हैं। तो आज का सेशन फिर हम हिंदी में ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज की ओरिएंटेशन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, जॉब वाले पर्सन होंगे, कुछ फ्रेशर्स भी होंगे, हाउसवाइफ भी होंगी। तो आप सभी आज यहाँ पर बैठे हैं। 40 से 50 मिनट की आज की ओरिएंटेशन रहेगी। तो आज का जो मेन टॉपिक रहेगा कि कैसे आप डिजिटली अर्निंग कर सकते हैं। तो बस मैं सेशन को शुरू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। तो आज हम सभी डिजिटल बैठे हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठे, लेट कर वेबिनार को नहीं अटेंड करना आपने। तो अच्छी जगह पर बैठकर हेडफोन लगाकर जो वीडियो ऑन कर सकते हैं, वीडियो भी ऑन कर सकते हो। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं जी। नाम मेरा जगजीत सिंह है, सरहंद फतेहगढ़ से पंजाब से बिलोंग करता हूं। तो आज की ओरिएंटेशन मैं होस्ट करने जा रहा हूं। आपको प्रॉपरली 40 से 45 मिनट के अंदर आपको हर एक चीज़ क्लियर की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगा। जो तो स्टूडेंट हैं वो एस टाइप कर सकते हैं, जो जॉब करते हैं वो जे टाइप कर सकते हैं, जो फ्रेशर हैं स्टडी कंप्लीट हो चुके एफ टाइप कर सकते हैं, जो हाउस वाइफ हैं वो एच टाइप कर सकते हैं। तो तब तक आप सभी के रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। तो चैट बॉक्स के अंदर आप सभी ने जरूर रिस्पॉन्स करना है। तो तब तक मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूं जी। ठीक है जी। तो आप सभी के मैसेजेस मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे पर्सन्स आज हमारे बीच में ऐड हुए हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आज की ओरिएंटेशन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी। सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट बताए जाएंगे कि डिजिटली होना क्यों जरूरी है आज के टाइम पर, है ना। तो प्रैक्टिकल सेशन होगा। तो उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा हमारे बारे में कि हम कौन हैं, हम करते क्या हैं। क्योंकि आज हम डिजिटल बैठे हैं, जैसे आपने अपने बारे में बताया, फिर हमारे बारे में भी तो आपको जानना पड़ेगा ना, तभी आप हमारे साथ एसोसिएट होकर काम कर पाएंगे। तो फिर हम अपने बारे में बताएंगे हम है कौन, करते क्या हैं। फिर लास्ट में जो आपका सेशन आएगा कि यहाँ पर करना क्या है। मेनली आपने फोकस करना है आज की प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर और अपने बेनिफिट के ऊपर कि मैं अगर इसको एसोसिएट होता हूं, मैं अगर 2 से 4 घंटे देता हूं तो मेरे को यहां पर बेनिफिट क्या होने वाला। आपने इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है जी। तो यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ जी। अगर क्लियर हो चुका है तो एक बार सी टाइप कर दें जी, सभी के सभी जल्दी से जल्दी सी टाइप कर दें। क्या बात है जी, बहुत सारे पर्सन्स के रिस्पॉन्सेस आ चुके हैं और जो रिस्पॉन्स नहीं भी कर रहे हैं बी एक्टिव। तो पहले ही मैं आपको बता रहा हूं आपने एक्टिव रहना पूरे सेशन के अंदर। तो चलो जी हम अगली स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं जी। आज के टाइम पर डिजिटल होना क्यों जरूरी है, डिजिटल दुनिया, डिजिटल इंडिया के बारे में। देखो आज के टाइम पर डिजिटली होना क्यों जरूरी है। अगर हम दुनिया के साथ नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे न रह जाएं। अगर हम एग्जांपल लें नोकिया की, नोकिया के मोबाइल अगर हम देखते हैं तो पहले घर घर के अंदर नोकिया के मोबाइल होते थे। उसने क्या किया, दुनिया के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं किया। तो नोकिया आज के टाइम पर क्या हो चुका है जी, मार्केट से गायब हो चुका है। तो ऐसे ही हमें डिजिटल होना क्यों जरूरी है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया को लेकर, आए सुनते हैं जी। आपने ध्यान देना क्यों हमें डिजिटली होना पड़ेगा अगर हम इंडिया में रहते हैं, चाहे कहीं पर भी रहते हैं। क्योंकि आजकल डिजिटल दुनिया हो चुकी है तो इंडिया भी डिजिटल होने की ओर बढ़ रहा है जी। तो शुरू मैं आपके सामने वीडियो प्ले करता हूं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। तो देखा जी आपने, मेनली बात क्या है कि डिजिटल होना क्यों जरूरी है। अभी जैसे मोदी जी ने आपको बताया कि डिजिटल होना क्यों जरूरी है, क्योंकि डिजिटल इंडिया भारत का एक संकल्प है। क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप देखते होंगे इंडिया के अंदर भी पहले अगर हमने कहीं पैसा जमा करवाना होता था या पैसा निकालना होता था या किसी को बेचने होते थे हमें पैसे, तो हमें क्या करना पड़ता था, बैंक में जाना पड़ता था, फॉर्म फिल करना पड़ता था, फिर लाइन में लगना पड़ता था, फिर साइन करने पड़ते थे, पास करवाना पड़ता था, फिर कहीं जाकर हम कुछ कर पाते थे। पर आज के टाइम पर आप देख रहे होंगे कि मनी
अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र करनी है तो आज के टाइम पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, कितनी सारी सुविधाएं आज के टाइम पर इंडिया के अंदर डिजिटल हो चुकी हैं। और अगर हम डिजिटल की बात करें, पहले हमने कहीं अगर जाना होता तो हमें पहले टैक्सी स्टैंड पर जाना पड़ता था, अगर हमने कहीं दूर जाना है, कोई हमने अगर टैक्सी बुक करनी है। पर आज के टाइम पर क्या हो चुका है जी, आज के टाइम पर ओला, उबर, रैपिडो जैसी टैक्सी, बाइक टैक्सी सर्विस भी अवेलेबल हो चुकी है। और तो और अगर हमने कुछ घर बैठे खाना भी मंगवाना है, वो पहले हमें होटल जाना पड़ता था, लेकर आना पड़ता था। आज के टाइम पर क्या हो चुका है जी, जोमेटो, स्विगी आ चुके हैं। अगर हमने किसी डेस्टिनेशन पर जाना है तो हम घर बैठे पहले ओयो होटल भी बुक कर सकते हैं आज के टाइम पर। तो आप सोच के देखो कितना कुछ डिजिटल हो चुका है। और नीचे आप देख रहे होंगे आज के टाइम पर गवर्नमेंट, पहले हमें बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, रेसिडेंस का सर्टिफिकेट लेना है। तो पहले क्या होता था, बहुत सारे लोगों के साइन करवाने पड़ते थे, हमें 1-2 दिन लग जाते थे एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए ही, अप्लाई करने के लिए। पर आज के टाइम पर आधार कार्ड, पैन कार्ड आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जाति का सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, हर एक चीज़ आज के टाइम पर डिजिटल हो चुकी है। और यहाँ तक कि अगर आपको डॉक्यूमेंट संभालने भी हैं तो गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर एक ऐसी ऐप बना दी जिसके ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का टाइम डिजिटल होने का क्यों है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिकल समझ में आ चुका होगा कि डिजिटली होना क्यों ज़रूरी है। पर एक सवाल है मेरा आप सभी से, पैसे डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम शॉपिंग घर बैठे कर सकते हैं, हम ऑर्डर घर बैठे कर सकते हैं, तो अर्निंग क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल है आज के टाइम पर, क्योंकि इसके ऊपर ना तो हमारी समाज बात कर रहा है, इसके ऊपर ना तो कॉलेज, ना इंस्टीट्यूट, कोई भी पर्सन इसके ऊपर बात नहीं करता कि ऑनलाइन अर्निंग भी करी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग करी जा सकती है, आज उसी के बारे में आपको पता चलेगा। तो इतना जो मैंने आपको अभी तक समझाया, आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अगर यहाँ तक आपको सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर आई टाइप कर दें कि इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको सेशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे जैसे हमारे बीच में आज जॉब वाले पर्सन्स भी होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट भी बैठे होंगे, है ना। तो देखो मेनली क्या बात है, जो स्टूडेंट हैं कल को आपकी जॉब लग जानी है, कोई बीटेक कर रहा होगा, कोई बीबीए कर रहा होगा, कोई बीसीए कर रहा होगा, कोई अपनी डिप्लोमा कर रहा होगा, कोई कोर्स कर रहा होगा, है ना। जो डिग्री जिनकी हो चुकी है, स्टडी हो चुकी है, उनको भी कहीं ना कहीं जॉब मिल जानी है। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और जो हाउस वाइफ है उनको क्या होता है जी, घर मेरे हस्बैंड मेरे को दे देते हैं, जहाँ इधर उधर से थोड़ी बहुत ही सेविंग हो जाती है। पर वॉरेन बफेट क्या बोल रहे हैं कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। तो आप सोच के देखो, आज के टाइम पर आपको एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। तो आज का जो मेन ओरिएंटेशन है वो इसी चीज़ के ऊपर है। हाँ, मान लो कि आज कल को आपको जॉब मिल भी जाएगी, मैं ये नहीं बोलता कि मार्केट के अंदर जॉब्स नहीं है, बहुत जॉब्स हैं। अगर आपने 5, 10, 15 हज़ार रुपये की जॉब लेनी है, 20 हज़ार रुपये की जॉब लेनी है, आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। पर अगर आपने एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो भाई फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये स्लाइड जॉब वाले पर्सन्स के लिए भी खास है कि अगर आपका ऑलरेडी कोई ना कोई आपको इनकम सोर्स अगर है आपके पास, क्यों ना आज हम डिजिटली उस चीज़ को और भी साथ में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जोड़ लें। स्टूडेंट क्या देख सकते हैं कि कल को आपको जॉब चाहे लग भी जानी है, आज से ही अगर आपने डिजिटली एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लिया होगा तो कल को आपको जॉब से भी पैसे आएंगे और डिजिटली भी आप कमा रहे होंगे। सेम हाउसवाइफ के लिए भी यही चीज़ है। अगर आपको हस्बैंड से पैसे मिल भी जाते हैं तो आप खुद भी घर बैठे डिजिटली अर्निंग कर पाओगे। क्योंकि देखो आज के टाइम पर आपने देखा होगा एक काम से लोगों के घर बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। तो मैं भी देखता हूँ हमारे भी आस पड़ोस में कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनका एक काम नहीं है। हमारे पड़ोस में एक अंकल जी हैं, उनकी किराने की दुकान भी है और साथ के साथ वो प्रॉपर्टी का भी काम कर रहे हैं जी। आपने भी देखा होगा, आपकी भी रिश्तेदारी में आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक काम नहीं कर रहे हैं जी, 2-2, 3-3 काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर तो आपको सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए फिर तो आप एक ही काम करोगे। फिर तो स्टूडेंट स्टडी के बाद जॉब कर लेंगे, जो जॉब कर रहे हैं उनका भी अच्छा चल रहा होगा। पर हमें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि हमारे सपने बहुत होते हैं जी। अगर आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, चाहे बहुत सारे लोगों का सपना होता है जी मेरे को ट्रैवल
मैंने घूमना फिरना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, मैं अपने आप की सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, लाइफ स्टाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, नई गाड़ी, घर, बेटर हेल्थ, बहुत सारी। या आप सोच सकते हैं कि मेरे को पेंशन लग जाए, कहीं से भी काम भी नहीं कर रहा फिर भी इनकम आ रही है। तो अगर आप ऐसे कुछ सपनों को पूरा करना चाहते हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, कोई भी प्रोफेशन से हो, तो आपको डिजिटली एक तरीके का सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना ही पड़ेगा, तो ही आप अपने सपनों की ओर जल्दी बढ़ सकते हैं। देखो नॉर्मली अगर हम बात करें, आज हम यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादातर यंगस्टर्स बैठे हैं, तो यंगस्टर्स के क्या सपने होते हैं जी? अच्छा घूमना फिरना मिल जाए, अच्छे गैजेट्स हो, हमारे पास फ़ोन वगैरह अच्छा हो, गाड़ी हो, है ना, और खुला पैसा हो, और अच्छे से हम लाइफ घूम फिर सकें। जैसे गर्ल्स यहाँ पर बैठी है तो उनको क्या होता है जी कि मैं अच्छी शॉपिंग कर पाऊँ, नई नई ड्रेसेस होगी, या कुछ मेकअप का, या कुछ ऐसे ब्यूटी के रिगार्डिंग उनको होता है, बहुत ज़्यादा शौक होता है उनका, है ना। तो और कुछ गर्ल्स का क्या होता है कि शादी से पहले मैं अपने घर वालों के लिए कुछ कर जाऊँ, शादी से पहले मैं अपने पाँव के ऊपर खड़े हो जाऊँ, ताकि मैं शादी अपने दम पर कर सकूँ, है ना। तो वो सारी चीज़ों को करने के लिए अगर आप एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड होंगे तो बहुत मुश्किलें आएंगी। तो इसीलिए आज आपने डिजिटल काम को शुरू करना है जी। अभी देखो सपने तो सभी के होते हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी सपने हैं। अगर मैं खुद की बात करूं, मैंने भी बीटेक करी है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। अभी देखो बीटेक करने का मेरा भी क्या रीजन था, मेरे भी सपने थे। तो सपनों को पूरा करने के लिए एक रिश्ते वाले के भी सपने होते हैं, उसको भी बोलोगे ना गाड़ी चाहिए, वो भी बोलेगा हाँ जी सरदार जी अगर गाड़ी मिल रही है तो दिलवा दो। तो सपने सभी के होते हैं जी। तो सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या क्या, अब इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। मार्केट के अंदर दो ही प्लेटफॉर्म है जी, या तो लोग जॉब करते हैं या लोग बिजनेस करते हैं जी। आपने भी जब अभी कॉल किया होगा, चाहे पोस्टर से कॉल किया, पैम्फलेट से कॉल किया, चाहे आपने कोई ऐड देखी है फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, कहीं से भी आप आए हो, या कोई आपका नॉन में से किसी ने आपको यहाँ पर लिंक भेजा, या आपके किसी फ्रेंड ने आपको लिंक भेजा है, तो आपने भी सबसे पहले यही कहा होगा कि मेरे को जॉब चाहिए, क्योंकि 90% लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, जॉब ही करते हैं। अगर देखो जॉब, मैं ये नहीं बोल रहा कि आज के टाइम पर आपको जॉब्स नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये की आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। पर अगर आप जॉब के अंदर करियर देख रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि जॉब के अंदर मेरी लाइफ सेट हो जाए, मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए, तो आप ये हालात देख सकते हैं जी। मांगी नौकरी, मिली लाठियां। लखनऊ की खबर है, नौकरी मांग रहे युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज। पटियाले की खबर आप देख सकते हैं, रोजगार मांगने पर क्या मिली जी, लाठियां मिली। क्योंकि सरकार भी अपनी जगह पर मजबूर है, क्योंकि जनसंख्या इतनी हो जाती है, इतने लोगों को रोजगार देना, गवर्नमेंट जॉब देना इम्पॉसिबल हो जाता है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी, अभी एक यही चीज़ देख लो कि तकरीबन 700 के करीब पोस्टें थी और 7.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया। और जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई MBA कर रखी है, किसी ने MCA कर रखी है, तो वो लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं जी। और आप देख सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर ड्राइवर की पोस्ट थी, MBA, LLB, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट है, जिन्होंने डिग्री कर रखी है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री कर रखी हैं, वो उसकी पोस्ट भर रहे हैं जी। आप देख लो, झाड़ू लगाने की नौकरी पाने के लिए भागे डिप्लोमा होल्डर है, MA, जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, सिर्फ एक झाड़ू चपरासी की नौकरी के लिए भाग रहे हैं जी। पर मैं ये नहीं बोलता काम कोई छोटा मोटा नहीं होता, हम एजुकेशन के मामले में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नौकरियों के बहुत बुरे हाल होते जा रहे हैं जी। अभी नौकरियाँ कौन हमें देता है जी, गवर्नमेंट देती है ना। तो मैं एक गवर्नमेंट के मिनिस्टर की अभी आपको एक वीडियो प्ले करूंगा, छोटी सी वीडियो है, जगबानी के ऊपर, पंजाब केसरी के ऊपर ये वीडियो आई थी, आपने ध्यान से सुननी है। देखो, मैं भी अभी आपसे पहले भी कहा कि कोई भी सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, ये संभव नहीं है। लेकिन हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहिए, अपने खुद के धंधे करने चाहिए, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। नौकरी इतनी ज़्यादा नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा कोई नौकरी दे सकती है। तो सुना आपने, मंत्री जी खुद कबूल कर चुके हैं कि सभी को सरकारी नौकरियां देना संभव नहीं है। तो सवाल ये है कि चुनाव के वक्त लाखों नौकरियां देने का वादा आखिर में नेता और राजनीतिक दल क्यों करते हैं, ये सच्चाई जानते हुए भी कि सभी को नौकरी दे पाना असंभव है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।
तो देखा जी आपने कि सभी को नौकरियां दे पाना इम्पॉसिबल है। तक हमने जितना भी आपको सेशन दिया कि आई होप कि आपको आज का सेशन यहां तक का समझ में आ चुका होगा। अगर यहां तक आपको समझ में आ चुका है तो आप एक बार सी टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। तो अभी बात दूसरी चीज क्या बची थी हमारे पास। अभी आपने नौकरियों के हालात तो देख लिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, नौकरियां बहुत हैं। 5-10-15 हज़ार रुपए की नौकरी बहुत है, पर अगर तो आपको 5-10-15 हज़ार रुपए की नौकरी करनी है फिर तो एक +2 वाला भी कर रहा है जी, एक सिक्योरिटी गार्ड भी कर लेता है एटीएम के ऊपर, वो भी इतना कमा लेता है ना। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। अगर हमें देखो आज के टाइम पर अगर फुल टाइम के अंदर नौकरियां नहीं मिल रही तो पार्ट टाइम के अंदर तो कहाँ मिलेंगी। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास बिजनेस की आती है। तो बिजनेस के ऊपर आप नीचे देख रहे होंगे CLK, हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि CLK का मतलब क्या, करोड़ों में लगाओगे लाखों कमाओगे, लाखों में लगाओगे हजारों में कमाओगे। ये एक बिजनेस का असूल होता है जी। क्या आपके पास लाखों रुपया है? क्या आपके पास करोड़ों रुपया है? मेरे पास भी करोड़ नहीं था, आपके पास भी करोड़ नहीं है, तभी आप यहां पर बैठे हो। ठीक है ना। पर ऐसा नहीं है, आज के टाइम पर डिजिटली बिना हैवी इन्वेस्टमेंट के भी आप बिजनेस कर सकते हो। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस कॉन्सेप्ट है जी। पर बिजनेस को बताने से पहले जब हम डिजिटली कोई बिजनेस की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आता है कि ये कोई प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है, ये कोई बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है। देखो जी, मैं आपको एक ही चीज बता देता हूं, प्रोडक्ट बेचने का या बंदे जोड़ने का काम जो लोग मार्केट में बोलते हैं, देखो प्रोडक्ट बेचने को लोग क्या बोलते हैं कि कहीं घर घर जाके डोर टू डोर जाके तो मार्केटिंग तो नहीं करनी है, हमने वो नहीं करना है जी। और जो लोग बोलते हैं ये बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है, जो वो लोग बोलते हैं ना चेन बनानी है, 2 के नीचे 2 लगाने हैं, या 2 के नीचे 2 लगाओगे तो करोड़ों कमाओगे, या आपने 3 के नीचे 3 वाली वो लाइन चल पड़ते, वो काम हमारा नहीं है। पर है हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट। पर बिजनेस को समझने के लिए हम ज़्यादा नहीं, हम गूगल से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि गूगल के ऊपर हम सभी लोग ट्रस्ट करते हैं। तो अगर हम गूगल के ऊपर सिंपली बिजनेस लिखेंगे तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो मतलब कि गूगल क्या बोल रहा है जी, बिजनेस के अंदर बाइंग और सेलिंग होता है। क्या चीज? प्रोडक्ट की। अगर कपड़ा है तो कपड़े की दुकान पर कपड़ा क्या है जी? प्रोडक्ट है। मिठाई की दुकान पर रसगुल्ला गुलाब जामुन बर्फी क्या? प्रोडक्ट है। जूतों की दुकान पर जूते क्या है जी? प्रोडक्ट है। मतलब कि बिना प्रोडक्ट के काम नहीं चलता। बिजनेस का मतलब ही क्या है? हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। और बाइंग और सेलिंग, बाय और सेल कौन करेगा जी? भाई लोग ही तो चाहिए। बिजनेस के अंदर क्या होता है? लोग ही होते हैं जी। आपने दुकान खोली, अगर लोग नहीं आएंगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। पर वो वाला काम यहां पर नहीं है कि 2 के नीचे 2 लगाना, 2 के नीचे 2 लगाना, करोड़ कमाना, वो सिस्टम हमारा यहां पर नहीं है। और डोर टू डोर मार्केटिंग नहीं है जी। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ जी? थोड़ा सा बिजनेस का फंडा क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो एक बार आप C टाइप कर दें जी। ओके जी, ओके, ठीक है। बहुत सारे लोगों को क्लियर हो चुका है। अभी देखो बिजनेस तो मार्केट के अंदर भी बहुत सारे खुलते होंगे। अभी जैसे आप किसी भी बड़े शहर में जाएंगे, जैसे हमारे फतेहगढ़ साहब के पास एक बड़ा शहर जो पड़ता है, सिटी पड़ती है, वो मोहाली चंडीगढ़ है। आप उसकी किसी भी मार्केट में चले जाओगे ना बड़े शहर की, वहां पर आप फोटो क्लिक करवाना, 1 साल बाद वही जगह पर आप फोटो क्लिक कराओगे ना तो पीछे वाली दुकानें बदल चुकी होंगी। क्योंकि लोग बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं, पर लोगों का बिजनेस शुरू बाद में होता है, बंद पहले हो जाता है। क्योंकि बिजनेस चलता है नीड और डिमांड के ऊपर, कि मार्केट के अंदर नीड किस चीज की है, डिमांड किस चीज की है, और लोग मांग क्या रहे हैं जी, उस चीज के ऊपर बिजनेस चलता है जी। अभी आप दूसरे पार्ट की ओर बढ़ चुके हैं, तो यहां पर हम एनालाइज करते हैं कि आज के टाइम पर इंडिया के अंदर किस चीज की जरूरत है, किस चीज की लोग डिमांड कर रहे हैं, किस चीज की लोग चाहत है लोगों को कि भाई हमें ये दे दो। तो आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, ध्यान से देखना। ये चीज मांग रहा है जी इंडिया। जो तो यंग लोग हैं वो क्या कह रहे हैं जी, रोजगार दो। आपने देखा होगा ये नंबर भी सरकार ने है ना अभी पब्लिश किया था, इसके ऊपर मिस कॉल कर दो अगर किसी को रोजगार चाहिए तो। रोजगार दो। युवा क्या बोल रहे हैं? हमें रोजगार दो। और जो यंग एज से बड़ी एज वाले हो चुके हैं वो क्या बोल रहे हैं? हमें अच्छा हेल्थ सिस्टम दो। हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। जो हमारे एज से बड़े हो चुके हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? BP, शुगर है ना, उसके बाद ज्वाइंट प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं जी। थायराइड हो गया है ना, उसके बाद
अनसर्टनिटी हो रही है लोगों को, बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। तो आज के टाइम पर ये दोनों चीज़ों की लोगों की मांग है। लोग बोल रहे हैं सरकार से मैं ये सारी चीज़ें दूं, मतलब कि इस चीज़ की नीड भी है, डिमांड भी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा और मेरे को बताते हुए इतनी खुशी होती है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर ही बेस्ड है। जिनको रोजगार चाहिए हमने रोजगार देना है, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं उनको हमने हेल्थ के बारे में बताना है। 90% जो हमारा काम क्या रहेगा यहाँ पर, 90% हमारा काम है रोजगार मांगने वालों को रोजगार देना। तो अभी हम बात करते हैं, देखो ये तो हमें चीज़ समझ में आ गई, पर बिजनेस करने के लिए, रोजगार देने के लिए भी या हमें कोई सिस्टम तो चाहिए होगा ना। देखो कोई भी आपने बिजनेस करना है, सबसे पहले में प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, फिर सपोर्ट चाहिए होती है, फिर एक सिस्टम चाहिए होता है। आपने देखा होगा अगर आपने कोई जॉब भी करनी है तो जॉब आप किसी कंपनी में ही करोगे ना। मान लो आपने बी फार्मेसी करी है, जैसे जो दवाइयाँ बनाती है कंपनी, आप उसी में जॉब करोगे, जैसे सिप्ला कंपनी आप उसमें जॉब कर सकते हैं। अगर आप कोई बैंकिंग लाइन में जाओगे तो HDFC, IDFC, ये जो बैंक है ये भी एक कंपनी है जो पैसा का लेन देन करती है, तो आप इसी में काम करोगे। तो मतलब कि पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है जी, प्लेटफॉर्म, फिर हमें सपोर्ट चाहिए, फिर हमें एक सिस्टम चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या प्लेटफॉर्म है, उसके बाद उसका क्या सपोर्ट, हमें क्या मिल रहा है, तो क्या बना बनाए हमें सिस्टम मिल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म मिल जाता है, सपोर्ट नहीं मिलती, और जिनको सपोर्ट मिल जाती है उनके पीछे सिस्टम नहीं होता जी, जिसकी वजह से लोग बिजनेस के अंदर फेल हो जाते हैं डिजिटली। तो अभी जो मैं आपके सामने प्लेटफॉर्म शेयर करने जा रहा हूं, हो सकता है इसके बारे में आपने पहले भी कहीं सुना हो, पर मैं एक ही चीज़ बोलूंगा, अभी तक जितना आपको समझाया जा रहा है, अगर आपको लगा है कि हमारी बातों के अंदर दम है, हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल फैक्ट है ये चीज़ें, तो भाई आपने चाहे सुना भी होगा ना इस काम को, फिर भी लास्ट तक जरूर लगाना। और मैं ये दावा कर सकता हूँ जहाँ पर आपने पहले सुना होगा और आप यहाँ देखोगे, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। तो मैं शेयर करता हूँ जी आप सभी के सामने वो प्लेटफॉर्म क्या है, क्योंकि कहीं पर भी काम करना हमें कंपनी तो चाहिए। तो हमारी कंपनी का नाम है जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, एक ऐसी कंपनी जो पिछले 45 सालों से 160 से भी ज़्यादा देशों में चल रही है, जो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। हो सकता है आपके कोई फ्रेंड कर रहा हो, आपके रिश्तेदारी में कोई कर रहा हो, या आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी किसी ने आपको पहले भी बताया हो। बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा जी, देखो फॉरएवर दुनिया करती है। उनको क्या लगता है कि फॉरएवर के अंदर प्रोडक्ट बेचने का काम है, यहाँ पर बंदे जोड़ने का काम है। मैंने वो स्लाइड दिखाई थी ना बिजनेस वाली, भाई बिजनेस में यही चीज़ होती है, पर हमने यहाँ पर वो चीज़ नहीं करनी, 2 के नीचे 2 लगाने, 3 के नीचे 3 लगाने और घर घर जाके मार्केटिंग करनी। हमारा वो सिस्टम नहीं है। हमारा सिस्टम क्या है, जैसे बर्गर का जब आप नाम सुनते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है जी, मैकडी, सबवे या बर्गर किंग, ये सारी चीजें आती हैं। और जब आप मोबाइल का नाम सुनते हो, मोबाइल ब्रांड का नाम सुनते हो, तो आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शोमी, यही सारी चीज़ें आती हैं जी। तो ऐसे ही अगर आप हेल्थ का देखोगे, अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, तो आपके पास फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम आएगा। जैसे देखो हमने अगर बर्गर किंग है, मैकडी है, सबवे है, उनकी क्या होता है जी, फ्रेंचाइजी मॉडल होता है ना। तो यहाँ पर भी फॉरएवर के अंदर हम एक तरीके की माइक्रो फ्रेंचाइजी देते हैं आपको। आपने आगे प्रोडक्ट नहीं बेचने, आपने आगे माइक्रो फ्रेंचाइजी है हमारी, उसका आगे आपने बिजनेस करना है। और वो होगा कैसे, उसी के ऊपर अभी हम बात करें। पर मैं आपको बताता हूँ जी, हम है जी टीम फायर 64 का पार्ट, ये है जी हमारा सपोर्ट सिस्टम जो आपको सपोर्ट करेगा। टीम फायर 64 के बारे में गूगल पर सर्च करोगे तो ये एक ग्रुप है यंग एंटरप्रेन्योर्स का, जो बहुत अच्छी इनकम एक यंग एज के अंदर अर्न कर रहे हैं। आप देखोगे हमारे टीम के अंदर कितनी सारी गाड़ियां यंग लोग ले चुके हैं। हमारी टीम के अंदर 1500 से ज़्यादा गाड़ियां आ चुकी हैं, जो 18 साल से लेकर 25-30 साल के लोगों ने ली हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ग्रुप कितना पॉपुलर है। आज के टाइम पर हमारा टीम फायर 64 का जो ग्रुप है, ये 25 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है जी। तो ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है। जैसे स्कूल के अंदर अगर मैथ का टीचर अच्छा ना मिले तो एक अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले बच्चे के भी मार्क्स कम आ जाते हैं, पर अगर मैथ का टीचर अच्छा मिल गया ना, एक एवरेज बच्चे के भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सिखाने वाले हम हैं।
मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट बेचना या बंदे जोड़ने का यहाँ पर सिस्टम नहीं है क्या, मैं आगे आपको बताऊंगा। आज के टाइम पर न्यूज़पेपरों के अंदर भी टीम फायर के बारे में बहुत सारे चर्चे हैं। यहाँ पर महिलाएं, यहाँ पर गर्ल्स वुमेन्स बहुत काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं सेमिनार किया था, आज हम जैसे वेबिनार कर रहे हैं, ऑफलाइन के अंदर हमारे कृष्णगढ़ के अंदर सेमिनार भी हुआ था। ऐसी अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग सिटीज़ के अंदर हमारे सेमिनार होते रहते हैं जी। आप देख सकते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उनकी बुक के अंदर भी किसका नाम आ चुका है जी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम आ चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप सोच के देखो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बिजनेस सिर्फ एक आधे देश में नहीं है, ये 45 साल से 160 देशों में पहुंच चुका है जी। पिछले 45 सालों से चल रहा है और 160 देशों में पहुंच चुका है। आप सोच के देखो, जो मार्केट के अंदर, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मार्केट के अंदर डिजिटल के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, जो लोगों से पैसे ठगते हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं, बाद में होता कुछ नहीं है, चिटफिट स्कीम्स हो जाती हैं। आप फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर आपको मीम्स भी बने हुए दिखते होंगे, जो MLM के नाम के ऊपर बोलते हैं ना कि ऐसे स्टेज पर चढ़ा देते हैं, लोगों को हार डालते हैं। उन सब चक्करों में आपने नहीं पड़ना। वो लोकल कंपनीज होती हैं, वो लोकल लोग होते हैं जो आपका पैसा लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं होता। पर ये कंपनी आप सोच के देखो, पिछले 45 सालों से चल रही है और 160 से भी ज़्यादा देशों में चल रही है। कंपनी शुरू की थी रेक्स मोर्गन सर ने। आज कंपनी के हमारे ग्रेग मोर्गन सर हैं। कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, प्राइवेट ओन्ड कंपनी है। और ये स्कोर्टल एरिजोना के अंदर आप हमारा मेन हेड ऑफिस देख सकते हैं जी। ये जो आप लेक भी देख रहे हैं, ये कंपनी की खरीदी हुई प्राइवेट लेक है। और उसके बाद हमारे 160 से भी ज़्यादा देशों में खुद के ऑफिस हैं। मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपको ऑनलाइन वो मीम से दिखेंगे ना, उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और वो जो फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, उनके पास, उनकी कंपनियों के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आप देख सकते हैं हमारा जापान में ऑफिस है, वियतनाम में, मैक्सिको में, कोलंबिया, तुर्की, हंगरी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर हमारे ऑफिस हैं। और ये खुद के खरीदे हुए ऑफिस हैं जी। रोमानिया, पोलैंड की आप बिल्डिंग देख सकते हैं कितनी बढ़िया, मलेशिया की देख सकते हैं, ग्रीस की बिल्डिंग देख सकते हैं। और ये हमारा इंडिया बांद्रा के अंदर हमारा ऑफिस है। 2000 सन के अंदर इस ऑफिस की जो वैल्यू थी वो 2200 करोड़ थी। तो आज आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी। और उसके बाद 19 से ज़्यादा ऑफिस हमारे पूरे इंडिया के अंदर हैं। जम्मू, जलंधर, मोहाली, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, गोवा, बेंगलोर, गुंटूर, हैदराबाद, रांची, पटना, लखनऊ, मेरठ, गुवाहाटी, शिलोंग, कोलकाता के अंदर भी हमारा ऑफिस। आप सोच के देखो कितने ऑफिस यहाँ पर कंपनी खोल चुकी है। तो आपको क्या लगता है, ये कंपनी फ्रॉड कर सकती है? घबराने की बात नहीं है। ये कंपनी आपके साथ कहाँ फ्रॉड कर लेगी? जो कंपनी को 160 देशों की गवर्नमेंट पास कर चुकी है, इंडियन गवर्नमेंट पास कर चुकी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये कंपनी की आप ग्रोथ देख सकते हैं, कभी भी इस कंपनी का काम नीचे नहीं आया। चाहे कोरोना आ गया, चाहे कुछ भी आ गया, कंपनी हमेशा ग्रो होती जा रही है। क्योंकि हम दो ही चीज़ों में डील करते हैं, जिनको रोजगार चाहिए रोजगार देते हैं, जिनको हेल्थ चाहिए हेल्थ देते हैं। और ये कंपनी सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है, कंपनी की और बहुत सारी कंपनीज हैं। क्योंकि कंपनी के पास फॉरएवर न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, फॉरएवर की फॉरएवर गिविंग संस्था है, फॉरएवर के अपने गेयर हाउस हैं, फॉरएवर के अपने रिजॉर्ट्स हैं, फॉरएवर के अपने जंगल हैं, फॉरएवर के अपने अर्थ हैं। आप सोच के देखो, फॉरएवर अर्थ नाम से भी एक कंपनी है, फॉरएवर के रिजॉर्ट्स हैं, इतने हुए हैं। बल्कि इतनी कैश रिच कंपनी, डेबिट फ्री कंपनी, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, कंपनी का शेयर मार्केट के अंदर भी कोई पैसा नहीं है, कोई लेन देन नहीं है शेयर मार्केट के साथ भी। तो आप यहीं से देख सकते हैं ये चीज़ें बताने का मेन पर्पस क्या है। क्योंकि जिस कंपनी की बैकबोन स्ट्रांग होगी ना, वही हमारे साथ खड़ सकती है। अभी आपको कई लोगों को लगता है कंपनी तो अमेरिका में बैठी है, नहीं जी। आप यहां पर देख रहे होंगे फोटोज के अंदर लोगों की पगड़ी में फोटो है ना, पग च फोटो है। इसका मतलब क्या है, ये पंजाब की आप फोटो दिखा रहा हूं। जब कहीं पर भी इंडिया में कभी फ्लड आ गया या कभी भूकंप आ गया, कंपनी वहां पर पहुंचती है जी, वहां पर चैरिटी करती है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी सिर्फ अमेरिका में नहीं बैठी है। तो आप यहां पर देख सकते हैं जी, कंपनी ने 73 लाख रुपया पीएम केयर फंड में डोनेट किया। कोरोना के टाइम पे अंदर लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया, पैसे नहीं दे रहे थे, सैलरियां नहीं दे रहे थे। हमारी कंपनी ने उस टाइम पर चेक भी दिए, जो लोग काम कर रहे थे उनको प्रॉफिट भी हुआ। और सबसे बड़ी बात, इंडियन भारत गवर्नमेंट को 73 लाख रुपया डोनेशन में दिया जी।
तो अभी तक आपको पता लग गया होगा हम कौन हैं हो, हम करते क्या हैं। अभी बात आ चुकी है जी, प्रोडक्ट तो बनाने पड़ेंगे ना। देखो हम हेल्थ के अंदर डील करते हैं आज के टाइम पर, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना पहले बिल्कुल क्लीन होता है। जब नया बच्चा धरती पर आता है ना, आज के टाइम पर आप ये दूसरे नंबर पर देख सकते हैं टॉक्सिन, क्योंकि हवा में पोल्यूशन है, पानी में हमारे टॉक्सिन आ चुके हैं। दूध पी लो आप, कोई केला सेब संतरा पपीता, घर की रोटी खा लो, कुछ भी खा लो, फास्ट फूड खा रहे हैं आज के टाइम पर, तो हमारी डाइट के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन आ चुके हैं। तो हमारी डाइट खराब हो चुकी है, जहाँ से बीमारियाँ पैदा होती हैं। देखो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, क्योंकि अगर हमारी डाइट अच्छी होगी तो हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। क्योंकि बीमारी होती है या तो किसी चीज़ की कमी होगी या किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होगी। पर जब हम बैलेंस डाइट खाएंगे, एक अच्छी डाइट खाएंगे, फिर तो हम हेल्दी रह सकते हैं ना। तो हमारा काम वही है जी। हमारे पास जो हेल्थ सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो बहुत सारी सील्स उनको मिल रखी हैं और अवार्ड विनिंग हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और बनाने वाले को नोबेल प्राइज तक मिला हुआ है। और आप सोच के देखो एक ही चीज़ बोलूँगा जी, क्योंकि नहीं तो ट्रेनिंग ज़्यादा लंबी हो जाएगी। या सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं, उसके बाद डीप के अंदर इनके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। जो प्रोडक्ट 160 देशों की हेल्थ मिनिस्ट्री के टेस्ट पास कर चुके हैं, आप सोच लो कैसे प्रोडक्ट होंगे। 160 देशों की हेल्थ मिनिस्ट्री जिनके ऊपर स्टंप लगा चुकी है कि आप हमारे देश के अंदर इनका बिजनेस कर सकते हैं। तो यहीं से आपको अंदाजा हो गया होगा। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जी। आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, मतलब कि हेयर केयर हमारे पास है, आइस केयर है, स्किन केयर हमारे पास है, हार्ट केयर हमारे पास है, ज्वाइंट केयर है। हर एक सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारे पास पूरी बॉडी की केयर करने के लिए डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं। सोनिया स्किन केयर है, इन्फानाइटिस रेंज है, पर्सनल की रेंज है। बस एक ही चीज़ बोलूँगा जी, इनको बेचना नहीं है, इनका बिजनेस करना है। जैसे मैकडी सबवे करता है, वो बर्गर थोड़ी ना बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। उनका बर्गर तो खुद ब खुद बिक रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे, यहाँ तक आपको जितना समझाया आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि अभी टाइम आ चुका है, आपका सेशन आ गया कि यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे को बेनिफिट क्या है, यहाँ पर मेरे को करना क्या पड़ेगा। तो उस चीज़ के ऊपर अभी हम बात करते हैं। तो पहले यहाँ तक बताओ जी, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आप एक बार 1 टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक समझ आ गया जी सभी को। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखो बहुत सिंपल काम है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी आपने साइंस नहीं है। देखो यहाँ पर आपने सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करनी है, क्योंकि आप स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है जी, रजिस्ट्रेशन होती है ना। आपने www.forever.com पर जाना है, वहाँ पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी 2 इंडियन प्रूफ लगाने हैं। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप कोई भी प्रूफ लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ भी जो आपको इंडियन प्रूफ करता है। आप कोई भी 2 प्रूफ लगाकर, उसके बाद जीमेल ID, फोन नंबर, वो आपके साथ कंपनी कांटेक्ट में रहेगी, मैसेज वगैरह करती रहेगी। तो इसलिए आपको वो चीज़ें चाहिए होती हैं। बस ये 4 बेसिक चीज़ों से आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, और ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद ही आपको ट्रेनिंग का प्रोसेस मिलता है। तो सबसे पहला काम आपने आज यही करना है कि ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज के आज ही कंप्लीट करवा लेना है। तो अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपका पहला स्टेप है, तो सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा। तो यहां पर सेकंड स्टेप क्या है, देखो बिजनेस हमारा क्या है। बिजनेस शुरू होगा जी आपसे। यहां पर हमारा काम क्या है, शेयरिंग का, रिकमेंडेशन का या सलाह देने का। ठीक है, हमने जस्ट सलाह देनी है, रिकमेंडेशन करनी है, शेयरिंग करनी है। जैसे हम कोई मूवी देख कर आए, हम अपने दोस्तों को बताते हैं ना मूवी बहुत अच्छी है। हम कहीं से शॉपिंग करके आए, हमें पता लगा कि वहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, तो हम अपने दोस्तों को बताते हैं ना भी, है ना, तो वहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, वो सारी चीज़ें। तो ऐसे ही हमने रिकमेंडेशन करनी है। आपने देखा होगा पहले गवर्नमेंट ने एक BHIM ऐप को लॉन्च किया था ना, तो मोदी जी ने क्या बताया था, भाइयों बहनों आपने इस BHIM ऐप के बारे में समझना है और लोगों को समझाना है। जैसे वो इसका यूज़ करेंगे तो आपको उसका रेफरेंस कमीशन आएगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, मतलब कि ये कोई मॉडल ऐसा मॉडल नहीं है कि हमने बना दिया, ये गवर्नमेंट की इसके ऊपर काम कर रही है, इस मॉडल के ऊपर। तो यहाँ पर सिंपली काम क्या है, आपने पहले समझना है, फिर आगे आपने माइक्रो फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर देनी है। तो काम शुरू होगा जी आपसे। अभी जैसे आपको मैं पूछूं कि आपके एरिया के अंदर फेमस मठियाई की दुकान कौन सी है, तो आप नाम लिखना शुरू कर दोगे ना। तो एक बार लिखोगे जी आपके एरिया के अंदर फेमस मठियाई की दुकान कौन सी है।
अभी देखो बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कोई शिव शक्ति स्वीट लिख रहा है, कोई बीकानेर स्वीट लिख रहा है, कितने अलग अलग नाम यहाँ पर आ रहे हैं। अभी आप ये सलाह मेरे को क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि आपने इसको एक्सपीरियंस करके देखा है, इनकी मठियाई आपने खाकर देखी है, तो ही आप मेरे को बता पा रहे हो ना। अभी आप सोच के देखो, मैं आपके कहने पर जो भी आप यहाँ पर नाम लिख रहे हैं, मैं आपके कहने पर इनकी दुकान से जाके मठियाई ले आया, आपको बीच में क्या मिलेगा जी? आपको बीच में कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम बचपन से करते आ रहे हैं। हमने अपने फ्रेंड को अपने साथ ट्यूशन में लगा लिया, हमें बीच में क्या मिला? हमारा फ्रेंड जहाँ कॉलेज में जा रहा था, हमने भी वहीं पर एडमिशन करा ली, हमें बीच में क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला जी। हम दिवाली के ऊपर मोबाइल फ़ोन बिकवा देते हैं, मोटरसाइकिल बिकवा देते हैं, कार बिकवा देते हैं, आईफोन तक बिकवा देते हैं, तो हमें बीच में क्या मिलता है जी? हमें कुछ भी नहीं मिलता। हम सिर्फ उसको सलाह दे रहे होते हैं, भाई ये कंपनी का मोबाइल बहुत अच्छा, तू ले ले। तो यहाँ पर उसी चीज़ का पैसा मिलेगा। काम शुरू होगा आपसे। मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करना चाहूँगा, देखो बिजनेस चलता है भरोसे के ऊपर, बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर चलता है ना। तो आपका ट्रस्ट कब बनेगा? जब आप एक दो चीज़ों को यूज़ करके देखोगे, वो अपने नीड के अकॉर्डिंग आपने देख लेना। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो सबसे पहले मैंने अपने लिए और अपनी मदर के लिए प्रोडक्ट्स लिए थे, क्योंकि मेरी मदर को ज्वाइंट प्रॉब्लम थी, वो सिलाई का काम करते हैं, है ना, तो उनके घुटनों में, उनके पाँव में स्वेलिंग हो जाती थी, तो मैंने उनके लिए प्रोडक्ट्स लिए, क्योंकि मेरे को एक चीज़ के ऊपर भरोसा हो गया था कि ये प्रोडक्ट 160 देशों में जा रहे हैं, तो कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट तो होंगे नहीं। तो मैंने उनको यूज़ कराया, उनको अच्छा लगा, तो ऐसे ही हमारा काम शुरू हो जाता है। अपने लिए मैंने क्या लिया था, मैं कॉलेज जाता था तो मेरे को परफ्यूम वगैरह, डीओ वगैरह या स्किन केयर के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो मैंने उसके साथ शुरुआत की थी अपनी। तो मेरा 5-6 हज़ार रुपये का कॉम्बो बन गया था जी। मतलब कि यहाँ पर कोई 1,000 से, कोई 2,000 से शुरू करता है। अभी कोई नहीं भी करेगा, कोई नहीं भी करेगा, कईयों को ये इन्वेस्टमेंट लगेगी, बट ये इन्वेस्टमेंट नहीं है जी, ये शॉपिंग है। जैसे मान लो आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, आप अगर चाय पत्ती आपके घर में नहीं है, आप अगर करियाने से चाय पत्ती लेकर आओगे, तो आप रिश्तेदारों को ये नहीं बोलोगे कि हमने आज इन्वेस्टमेंट करी है। तो ये शॉपिंग होती है। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, जस्ट भरोसा बनाने के लिए शॉपिंग करनी है, फिर आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे मेरा जो कॉम्बो बनाया था 5-6 हज़ार का, और कई लोग 20-20 हज़ार का भी कॉम्बो बन जाता है, जिनको जैसी नीड है ना। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग, बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, इसको शुरू करना है सीख कर, पहले अपने ट्रेनिंगें लगानी है, उसके बाद इसका डिसीजन बनाना है। तो यहाँ पर देखो, अभी कोई भी काम करते हैं, अगर आप पुलिस लाइन में जाओगे वहाँ पर भी कुछ रैंक्स होते हैं, आप बैंक में जाओगे वहाँ पर भी कुछ पोस्ट होती हैं, आर्मी में भी पोस्ट होती है, हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई रैंक होता है, और रैंक के हिसाब से आपको इनकम ज़्यादा मिलती है ना। जैसे पुलिस में ASI, फिर SI, फिर DIG, अलग अलग पोस्ट होती है ना, SHO, आगे चलती रहती है पोस्टें। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर आपकी शुरुआत होगी एज अ कस्टमर। पहले आप कस्टमर ही बनोगे, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर पहले बंदा कस्टमर ही बनता है। तो यहाँ पर भी आप पहले कस्टमर बनोगे, आप एक दो चीज़ों को यूज़ करके देखोगे, फिर जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे, ये आपका पहला लेवल है, और उसके बाद आपका सेकंड लेवल क्या है जी, सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर। देखो अगर तो आप 5-10-15 हज़ार रुपया कमाना चाहते हैं, तो फिर तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के तो आप इतनी अर्निंग 2-4 घंटे निकाल के कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा चाहते हैं ना, 20-30 हज़ार, 40-50 हज़ार, फिर आप सुपरवाइजर AM कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि 50-60 हज़ार रुपये मेरे को एक अच्छी इनकम आई, इतनी तो मैं जॉब से भी कमा रहा हूँ, तो फिर आप मैनेजर का लेवल अचीव करके अपनी अनलिमिटेड इनकम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी कमाना चाहते हैं महीने का, आप कमा सकते हैं। और ये सारे के सारे लेवल क्या हैं, परमानेंट हैं। आप किसी भी 2 महीने के अंदर कोई भी लेवल प्लान कर सकते हैं। जैसे आपने मेरे को बताया, जिन्होंने आपको यहाँ कॉल किया, जहाँ आपको लिंक भेजा, आपने उनको बताया कि सर मैं अगले 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर करना चाहता हूँ, तो वो आपका हेल्प करेंगे, वो आपका साथ देंगे, वो आपको जैसे जैसे गाइड करेंगे, अपने काम करते जाना, तो आप सुपरवाइजर अचीव कर लोगे जी। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सिर्फ 4 ही लेवल हैं। बस मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहूँगा, बस आपने इन लेवलों का नाम याद कर लो, और इनके ऊपर कितनी कितनी इनकम आप मिनिमम जनरेट कर सकते हैं, आप वो देख लो। तो अब सोच के देखो, बस एक ही चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखो असिस्टेंट सुपरवाइजर से आपका काम शुरू होता है, और मैनेजर के लेवल के बाद आपकी लाइफ 360 चेंज हो जाती है, और ये लेवल परमानेंट है। मान लो आपने स्टडी करते करते सुपरवाइजर कर लिया, बाद में पेपर आ गए, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी, 2-3 साल आप काम नहीं कर पाए, अगर आप फिर भी दोबारा से काम शुरू करोगे, आप वहीं से काम शुरू करोगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, आपको नहीं थोड़ा बहुत 1-2 महीने लग गए सेटिंग होने में, 1-2 साल लग गए, पर एक आप 1-2 साल के बाद भी आएंगे, जिस लेवल पर छोड़ के जाएंगे कंपनी वहीं से शुरू कराएगी। तो मेनली क्या है कि हर
फील्ड के अंदर मैनेजर एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। तो फॉरएवर के अंदर भी एक ही चीज़ आप माइंड में बिठा लो, हमने मैनेजर बनना है, जितनी जल्दी बन सकते हो हमने बनना है। बनने वाले यहाँ पर 2 महीने में भी मैनेजर बन गए, 6 महीने में भी बन गए, 1 साल में भी बन गए। बस मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आपकी अपनी कैपेसिटी कितनी है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने मैनेजर कब करना है जी। तो मैनेजर के बाद देखें जी क्या चीज़ें, पहले तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार सी टाइप कर दो जी। तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे देखो, कंपनी हमें बहुत सारे इंसेंटिव देती है, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी जॉब करोगे आपको इंसेंटिव मिलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या इंसेंटिव है, क्यों मैनेजर के बाद लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें डोमेस्टिक टूर मिलता है। आप एक के साथ किसी एक को लेकर जा सकते हैं 5 स्टार होटल्स के अंदर। आप अपने ब्रदर सिस्टर, अपने मम्मी पापा को, अगर आप मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड वाइफ को भी लेकर जा सकते हैं। और ये 5 स्टार ट्रिप होते हैं हमारे इंडिया लेवल के, कभी गोवा, गुजरात, कभी राजस्थान, कश्मीर, अलग अलग शिमला, अलग अलग डेस्टिनेशन के ऊपर कंपनी हमें टूर देती है, पर 5 स्टार होटलों में देती है जी। और जिसके लिए मेरे को ये बिजनेस अच्छा लगा था वो था जी, 2 टूर कंपनी हमें इंटरनेशनल देती है, कभी लंदन, कभी पेरिस, कभी दुबई, मलेशिया, न्यूजीलैंड, कभी अलग अलग कंट्रीज के अंदर। और इसके अंदर भी आप एक के साथ किसी एक को लेकर जा सकते हैं। और सोच के देखो, उसका भी रहना सहना खाना पीना कंपनी की तरफ से फ्री। तो यहाँ तक कंपनी आपको वैसे तो 11 इंसेंटिव देती है, मैं आपको 3 ही बताऊंगा जी आज। तो तीसरा हमारे पास इंसेंटिव आता है जी कार प्लान। कंपनी हमें गाड़ी लेने के लिए भी 26,000, 39,000, 52,000 रुपया हमें एज ए EMI के रूप में देती है। इसके ऊपर कंपलसरी नहीं है कि आपने गाड़ी लेनी है, पर इंडिया के अंदर आपको पता है कि गाड़ी होना ज़रूरत है आज के टाइम पर, क्योंकि मौसम बदलता रहता है, कभी गर्मी सर्दी, कभी बारिश हो रही है ना। गाड़ी होती है तो आना जाना आसान हो जाता है। पर फिर भी कुछ जैसे गर्ल्स होती हैं या कुछ बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ बोलते हैं हमने पहले घर बनाना है, तो आप घर के लिए इसको EMI के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और कई गर्ल्स को होता है कि मैं शादी से पहले थोड़ा सा है ना अपनी सेविंग करना चाहती हूँ, गोल्ड वगैरह बनाना है, तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकेंगे। कंपनी आपको अलग से पैसा देगी, जो आपको पहले मैनेजर के ऊपर जो पैसा आ रहा है वो तो आएगा, उसके अलावा अलग से आएगा। तो यहाँ तक बताओ जी, आपको क्लैरिटी मिली? क्योंकि सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको पहले प्रैक्टिकल सेशन था, उसके बाद हमने अपने बारे में बताया आपको, हम टीम फायर वाले हैं, हम फॉरएवर के साथ काम करते हैं। तो तीसरे नंबर पर हमने आपको बताया कि आपने यहाँ पर काम क्या करना है, क्या क्या लेवल हैं, और उसके बाद आपके बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर आप इसके साथ एसोसिएट होते हो जी। तो यहाँ तक बताओ जी, आपको क्लियर हो गया जी सारा कुछ? अगर तो क्लियर हो चुका है तो सी टाइप कर दें। तो फिर उसके बाद देखो, जैसे आप किसी कॉलेज में जाओगे, आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, आप UPSC या IAS या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर में जाओगे, आइलर सेंटर के बाहर जाओगे, तो वहाँ पर फोटोज़ लगी होती है ना, वहाँ पर फोटोज़ लगी होती है ना कि हमने इसकी प्लेसमेंट करवाई, इसके इतने बैंड आए, ये IPS बन गया, ये इस पोस्ट पे लग गया, होता है ना। वो क्यों दिखाया जाता है कि वहाँ से आपको विज़न मिल सके। तो बस लास्ट के 5 मिनट में आपको लूँगा ताकि आपको भरोसा हो सके कि जो चीज़ें हमने दिखाई हैं वो ऑलरेडी लोग कर चुके हैं जी। इंटरनेशनल टूर की मैं बात करूँगा तो आप देख सकते हैं, मेरे सीनियर है जी ओंकार सर, मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे। आज आप देख सकते हैं इंटरनेशनली यंग एज के अंदर कितनी सारी कंट्रीज में सर घूम चुके हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दुबई के जो शेख हैं, वहाँ का जो प्रिंस है, क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई, वो भी हमारी कंपनी के अंदर बहुत बार विजिट कर चुके हैं। और दुबई की बेस्ट कंपनी का अवार्ड हमें 2 बार मिल चुका है जी। और आप ये हिल्टन होटल देख सकते हैं, आप एक बार सभी के फेस देख लो जी, सभी यंग लोग हैं ना। अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हिल्टन होटल जहाँ पर क्रिकेट टीम भी रुकी थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी रुकते हैं यहाँ पर, वहाँ पर हमें कंपनी स्टे करवाती है। आप अंदाज़ा लगाओ कैसा व्यू होगा। ये 7 स्टार होटल है जी, हिल्टन होटल, ठीक है ना। और उसके बाद आप देख सकते हैं जी गाड़ियाँ, जैसे मैंने कार प्लान के बारे में बताया, टीम फायर के अंदर 1500 से ज़्यादा गाड़ियाँ आ चुकी हैं। मैं एक चीज़ पहले ही बताना चाहूँगा, मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपका फ्यूचर क्या है। जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर वाले दिखाते हैं, आइलर सेंटर वालों ने बाहर लोगों के इतने बैंड आए, इतने वीज़े लगाए, जैसे लगाया होता है, वो उस चीज़ के शो करने के लिए मैं आपको ये नीचे दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हर गाड़ी का नंबर आपको 64 दिखेगा। ओंकार सर, गुरिंदर सर
और ओजला सर, इनको ध्यान से देख लो, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। हर गाड़ी का नंबर 64 है जी। ओंकार सर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कर रहे थे, उसके बाद ओजला सर सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसके बाद आप देख सकते हैं गुरिंदर सर भी स्टूडेंट थे जी। बल्कि पढ़ते पढ़ते गाड़ियाँ ली है इन्होंने, तो स्टडी के साथ आप भी कर सकते हैं जी। गौरव सर, इन्होंने भी पढ़ते पढ़ते यहाँ से गाड़ी ली है। तरमान सर, इन्होंने भी पढ़ते पढ़ते गाड़ी ली है। जसप्रीत सर ने भी पढ़ते पढ़ते यहाँ से वरना गाड़ी ली है जी। हर गाड़ी का नंबर आप देख रहे होंगे 64 है। और यहाँ पर बॉयज़ नहीं है, गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा कामयाब हैं। आप देख सकते हैं मनप्रीत मैम ने यहाँ पर पढ़ते पढ़ते बाबा बंदा बहादुर फतेहगढ़ साहब कॉलेज में इन्होंने स्टडी की है। मैम ने पढ़ते पढ़ते यहाँ से गाड़ी ली है। और उसके बाद आप ज्योतिका मैम को देख सकते हैं, इन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते गाड़ी ली है। उसके बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर जिनका नंबर 64 है। देखो समझदार को इशारा काफ़ी है। अभी मैं अपर्णा मैम के बारे में बताना चाहूँगा, जो मेरे सीनियर है, मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे, हमने इकट्ठे कॉलेज में डांस भी किया, भांगड़ा भी किया। तो मैम को देखकर मैं इस बिजनेस में आया था। मैम का 2020 का चेक देख सकते हैं आप, 1 लाख से ऊपर है। और मैम यहाँ पर से 16 लाख रुपए की वरना गाड़ी टॉप मॉडल HP नंबर, मैम हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मैम ने यहाँ पर से बाई करी, जिनको देखकर मैं इस बिजनेस में आया था। और मैम खुद भी मैनेजर बने, और आप सोच के देखो अपनी सिस्टर को भी मैनेजर बनाया। अगर ये फंसने फंसाने वाला काम होता तो क्या एक बहन अपनी बहन को फंसाएगी जो ऑलरेडी नर्सिंग की जॉब कर रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर, ऑलरेडी बहुत अच्छी सैलरी है, क्या वो उनको फंसाएंगे? पर मैम ने अपनी सिस्टर को भी काम दिखाया और आज बहुत अच्छी इनकम 70-80 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। उसके बाद आप मानवी ब्रेजा मैम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये CGC कॉलेज के टॉपर हैं जी। आपने CGC कॉलेज सुना होगा, लांडरा, जंजेड़ी, गड़ूमा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये CGC कॉलेज के टॉपर हैं जी। B फार्मेसी के टॉपर होने के बावजूद मैम ने इस बिजनेस को किया, क्योंकि मैम पढ़ते पढ़ते इस बिजनेस को मैम ने शुरू कर लिया था। अब यहाँ से होंडा सिटी गाड़ी बाई कर चुके हैं, आज महीने का लाख से ऊपर कमा रहे हैं। उसके बाद ज्योति अत्री मैम, उनके पास भी अपनी गाड़ी है जी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते यहाँ से गाड़ी बाई करी। और सोच के देखो, मैम खुद तो मैनेजर बने, अपने ब्रदर को भी मैनेजर बना दिया। 18 साल की एज में उन्होंने क्या किया, 18 साल की एज में कॉलेज के साथ साथ अपने ब्रदर को फॉरएवर भी करवाई और 18 साल की एज में मैनेजर बने। 19 साल की एज में सर ने यहाँ पर से गाड़ी बाई करी और आज 20-21 साल की एज के अंदर सर बहुत अच्छी इनकम यहाँ से लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं। और एक घर के अंदर आप सोच के देखो 1.5-2 लाख रुपये आ रहा है और भाई बहनों के पास अपनी अपनी गाड़ी है जी। तो ये चीज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हर पर्सन काम कर सकता है। तरमान सर, उनके पास अपनी गाड़ी, आप चेक देख सकते हैं। हरविंदर सर का चेक देख सकते हैं। ओंकार सर का चेक 5 लाख से ऊपर सर हम महीने का कमाते हैं। कई लोगों को यकीन भी नहीं होता। और आज सर BMW गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सिक्योरिटी, क्योंकि देखो हर पर्सन हर काम के अंदर सिक्योरिटी देखता है। तो जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है जी, सिक्योरिटी होती है ना। तो यहाँ पर फॉरएवर में क्या सिक्योरिटी है, ये हरिंदर सर थे जी, संते माजरे से बिलोंग करते थे। इनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है जी। आज सर इस दुनिया में नहीं है, पर इनके रियल ब्रदर के नाम पर इनका बिजनेस चला गया, क्योंकि फॉरएवर के अंदर हमारा बिजनेस 3 जनरेशन तक जाता है जी। ठीक है, आपके जाने के बाद अगर आप तो मैरिड हैं तो आपके बच्चों को या वाइफ को चले जाएगा, उनके आगे बच्चों को चला जाएगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके घर वालों के नाम पर चला जाता है, वो आगे उनके बच्चों के नाम पर चला जाता है। मतलब कि आप 3 जनरेशन को सिक्योर करते जाते हैं। हरिंदर सर इस बिजनेस में आए थे फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने के लिए। उनका सपना था, जब उनको पता चला कि यहाँ पर कार प्लेन मिलता है तो उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी का सपना बनाया, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होगी। तो पर आज उनके ब्रदर ने उनका सपना पूरा किया, जो हैंडीकैप हैं जी। आप देख सकते हैं बचपन से पोलियो है, चल फिर नहीं सकते, पर फिर भी उनको महीने का 5 से 6 लाख रुपया घर बैठे बैठे आ रहा है। अभी इनके बाद इनके बच्चों के नाम पर चला जाएगा बिजनेस। तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी देख सकते हैं कितनी तकड़ी है। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे मनदीप कंबोज सर 84 लाख 97 लाख ये दिवाली बोनस होता है जी। यहाँ से 4 करोड़ का ऑफिस बना चुके हैं। और ये फॉरेन के डिस्ट्रीब्यूटर देख सकते हैं, FLP नंबर की गाड़ियाँ। अब सोच के देखो, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियाँ, फरारी जैसी गाड़ियाँ आप देख रहे होंगे। लोगों के पास बाहर तो हेलीकॉप्टर तक हैं जी। तो बस कुछ बिग अचीवमेंट दिखाना चाहूँगा। ओंकार सर, जिन्होंने बुलेट बाइक से शुरू करके XUV लिया, आज BMW चला रहे हैं और उनका GST नंबर है जी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी भी CA को दिखा सकते हो कि ये पर्सन यहाँ से कितना कमा चुका है। अभी तक मैं सर की बात करूँ, सर 3 करोड़ से ज़्यादा इस बिजनेस में से अर्निंग कर चुके हैं जी। उसके बाद आज टॉप 10 में रहते हैं। इन्हीं की टीम का हम पार्ट हैं जी। आप सोच के देखो। और जिनको आपने पहले गुरिंदर सर को दिखाया था ना,
आपको पहले मैंने दिखाया वरना गाड़ी के साथ बहुत सारे लोगों का सपना होता है मर्सिडीज बाई करने का, सर यहाँ से ऑलरेडी कर चुके हैं जी। तो ये आपका फ्यूचर है। बहुत सारे लोगों को होता है एंडेवर फॉर्च्यूनर बाई करने का, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ओजला सर यहाँ से एंडेवर ले चुके हैं जी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रेंज रोवर जैसी ये बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर टीम फायर के अंदर भी आ चुकी हैं। तो बस लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, बस अभी टाइम आ चुका है इसको सीखने का। शुरू नहीं करना आपने, पहले सीखना है इस बिजनेस को, ठीक है ना। शुरू तो हर बंदा कर लेता है, आपने सीखने के ऊपर जोर देना है। मेरे को आप एक चीज़ बताओ, अगर आप कॉलेज के अंदर, अगर आपने अभी तक पहले स्कूल गए है ना, 12 साल वहाँ पर दिए, फिर 4 साल कॉलेज को दे रहे हो, 3 साल कॉलेज को, 15-16 साल हम पढ़ते हैं, तो क्या यहाँ पर आप सिर्फ 5-6 दिन नहीं दे सकते, वो भी 1 घंटा रात को 8 बजे? तो तैयार हो जी फिर इस बिजनेस को सीखने के लिए। तो आज के आज अपनी रजिस्ट्रेशन डन करें, आज के आज अपने प्रूफ जिन्होंने आपको लिंक भेजा उनको भेजो, उनके पास पर्सन्स बहुत हैं, आपने खुद कॉल कर लेनी है उनको कि सर मैं मेरे को अभी की अभी मेरी रजिस्ट्रेशन डन करवाओ, और फिर कल से आपने ट्रेनिंगें लगानी शुरू कर देनी है जी, ठीक है जी। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती, कोई चीज़ आपको पूछनी भी होती है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना है, तो आप मेरा भी नंबर डायरेक्टली ले सकते हैं, मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है जी। मिलते हैं जी आपको आने वाली ट्रेनिंगों के अंदर। ओके जी, ऑल दी बेस्ट।